Hello everyone, my name is Prateek. So this is our third lecture of matrices. इस लेक्चर में हम जैसे हम सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट कर दिए थे अलजेब्रा ऑफ मेट्रिसेस में, बट इसमें हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं. सिर्फ एक पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ था इक्वालिटी ऑफ मेट्रिसेस पे, है ना. तो आज हम अलजेब्रा ऑफ मेट्रिसेस पढ़ते हैं. इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिसेस में आता है वो वाली पार्ट. तो इसमें आज वो हम डिस्कस करते हैं, है ना. सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास. सो फर्स्ट हम अलजेब्रा ऑफ मेट्रिसेस में पढ़ते हैं अपनी इक्वालिटी ऑफ मेट्रिसेस. देखो इक्वालिटी ऑफ मेट्रिस क्या होता है. जैसे द टू मेट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ आपका ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी होनी चाहिए, है ना. सेकेंड इसमें कंडीशन होती है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, है ना. जैसे आपका अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और बी दिया हुआ है 1 2 x और पी जेड 6, ठीक है. इसमें आपका क्या है, देखो ऑर्डर आपका सेम है. ऑर्डर इसमें आपका सेम है. इसमें क्या है ऑर्डर 2 रो एंड 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3, है ना. और इसमें भी आपका क्या है 2 रो एंड 3 कॉलम, तो ऑर्डर सेम है, ठीक है. फर्स्ट कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है. सेकंड क्या बोला हुआ है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी. तो यहाँ पे देखो x, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 3 है, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पे आपका p है, यहाँ पे आपका 4 है, विच मीन्स p इज इक्वल्स टू 4. यहाँ z है, यहाँ पे आपका 5 है, विच मीन्स z इज इक्वल्स टू 5. तो ये होती है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है. हम लास्ट क्लास पे इक्वालिटी पे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो आप उससे भी देखिएगा सो दैट एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको उसमें मिल जाए. आज हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं अपना इक्वालिटी का, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, है ना. मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर. देखो इसमें कैसे होगा, जैसे आपको दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना. और इसमें अगर मैं k मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट के साथ k मल्टीप्लाइड होंगे. जैसे के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच एंड के आई, ठीक है. तो इसमें आपके सारे के साथ होता था. हम डिटर्मिनेंट में जो पढ़े थे, डिटर्मिनेंट पे क्या होती थी, सिर्फ एक रो या एक कॉलम से अगर मल्टीप्लाई होता था तो उस तरीके से आती थी डिटर्मिनेंट पे, है ना. जैसे अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ के ए लिखता था, है ना. अगर आप जैसे के ए है उसका आप निकालते हो, ये आपका के है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्या आ जाएगा आपका, आएगा जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, फिर के एफ, ठीक है. अब इसमें से देखिए, आप इसमें से भी के कॉमन निकालिए, इसमें से भी के, इसमें से भी के कॉमन निकालिए, है ना. और ऑर्डर क्या आपका 3 क्रॉस 3 का है, तो ये क्या आ जाएगा आपका के पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है. ये आपका आ जाएगा विच मीन्स इफ़, यहाँ आप नोट डाल के लिखिए, यहाँ क्या आएगा, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix of order n, then determinant of ka is equals to क्या होगा, k पावर n of determinant of A, ठीक है. ये हो जाएगा. अब इस पे देखो एक क्वेश्चन करते हैं. जैसे क्वेश्चन आपको बोला हुआ है इफ़ A दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 5 2 1 0 एंड B इज इक्वल्स टू 2 5 3 -1, ठीक है. देन 2a माइनस 3b निकालना है ना. ये कैसे आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय a, ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, ठीक है. और आपका 2b क्या आ जाएगा, 3b पूछा हुआ है ना. 3b क्या आ जाएगा 2 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 एंड ये -3, ठीक है. अब आप 2a -3 भी कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका 10 4 2 0,
माइनस 6 9 15 माइनस 3। अब ये कर दीजिए आप, ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, 2 माइनस 15 माइनस 13 एंड 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, और इसका क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट निकालनी है। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 13 एंड प्लस 3। ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और माइनस 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 13 5 ज़ा 65। ये आपको आ जाएगा माइनस 53। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है फाइंड द मैट्रिसेस x and y if 2x minus y is equals to 6 minus 6 0 and minus 4 2 1। ठीक है, and x plus 2y is equals to 3 2 5 and minus 2 1 minus 7। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आप एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0 दिया हुआ है, माइनस 4 2 1 और दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7। अगर आप ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 4 आ गया और ये 2y आ गया और इसको पूरे सबको 2 से, तो 2 6 ज़ा 12 माइनस 2 6 ज़ा 12 और 0, फिर 4 2 ज़ा 8 और फिर 2 2 ज़ा 4 और 2। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये तो ऐसा, इसको ऐसे ही रखिए x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7। अब इसे आप ऐड कर दीजिए, इसे ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5x और ये 12 3 15 और ये माइनस 10 5 माइनस 10 5 एंड माइनस 5। इसे ऐड कीजिएगा तो देखिए आपका इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं हम। 5x इज इक्वल्स टू 5 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1, तो ये 5 से 5 गया तो x हमारा आ गया क्या 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 और माइनस 1। ठीक है, अब ये जो x है x पुट x इन 1। अब जो हमारा फर्स्ट है इसे आप फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका आ गया फर्स्ट, है ना। इसको आप ले लीजिए, जैसे इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, देखो इसको आप फर्स्ट मान लो, ये वाला, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया। तो क्या आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0 और माइनस 4 2 1। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0 और माइनस 4 2 1, ये था, है ना। तो ये कैसे आएगा, देखो इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 माइनस 2 1 और माइनस 2 1 माइनस 1 और ये माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 इज इक्वल्स टू वाई। ये क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 और ये 2 माइनस 4 2 और माइनस 2। अब इसमें से माइनस करना है ना। तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 6 0 माइनस 4 माइनस 6 आपका 2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 2 माइनस 0 2 माइनस 4 और माइनस 4 क्या आ जाएगा 0,
2 माइनस 2 0 एंड -2 -1 -3, ये हो गया आपका y की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रेस। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है आपका, ट्रेस इज डिफाइंड ओनली फॉर, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेस हमेशा आपका डिफाइंड किस में होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स पे, है ना। ट्रेस इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है आपका, और ट्रेस अब होता क्या है वो देखते हैं। ट्रेस होता है हमारा सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज कॉल्ड ट्रेस। ठीक है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, बिकॉज आप रेक्टेंगुलर में आप डायगोनल नहीं बना सकते, आप स्क्वायर में ही डायगोनल बना सकते हैं, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आप ट्रेस फाइंड करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस M, है ना। देन ट्रेस ऑफ A और ट्रेस ऑफ A ये रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, है ना। इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? समेशन I to 1 और ये M और AIJ। ठीक है, सॉरी AII, वेट, AII, बिकॉज आपके 1 1 2 2 3 3 ऐसे टाइप के एलिमेंट होते हैं ना डायगोनल में, तो वही आपके ऐड होते हैं, है ना। जैसे आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने लिया क्या? A11 A12 A13, A21 A22 A23 और A31 A32 एंड A33। तो देखिए आपके डायगोनल वाले एलिमेंट कैसा है आपका? 1 1 2 2 3 3 ऐसे टाइप के एलिमेंट है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? AII टाइप के एलिमेंट, है ना। तो ट्रेस ऑफ A क्या होता है? समेशन I to 1 to M, है ना। इस AII वो आपके एलिमेंट्स होंगे। अब जैसे एक ट्रेस में भी आपके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ट्रेस में भी प्रॉपर्टीज़ होता है। जैसे आपका ट्रेस ऑफ KA दिया है, कोई आपका स्केलर क्वांटिटी आपकी मल्टीप्लाइड है ना मैट्रिक्स पे, तो ये क्या आ जाएगा? K ऑफ ट्रेस ऑफ A। ठीक है, और जैसे आपको दिया है ट्रेस ऑफ A प्लस B, तो ये होता है आपका ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, है ना। और जैसे सब्सट्रैक्शन में ट्रेस ऑफ A माइनस B, ये क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B। ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी। अब जैसे फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स आपका जैसे ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ K, तो ये क्या आ जाएगा? जैसे K पावर N ऑफ A, ये तो हमने अभी पढ़ा हुआ है ना। और वैसे अगर आपका इसमें ट्रेस पूछ दे, है ना, ट्रेस ऑफ आपका डिटर्मिनेंट ऑफ K, तो ये क्या आ जाएगा आपका? K पावर N, है ना, ट्रेस ऑफ A। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं IIT JEE का 2021 का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है आपको लेट A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 1 2 0 एंड 6 माइनस 3 3, फिर -3 -5 3 1 एंड 2A माइनस B क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है 2 -1 5 2 -1 6 एंड 0 1 2, और बोला है
if trace of A denotes the sum of all diagonal entries, all diagonal entries ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपको डिफाइन कर दिया है ट्रेस का मतलब, है ना। देन हमें पूछा हुआ है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ बी हैज़ वैल्यू इक्वल्स टू। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हो। जैसे अगर मैं करता हूँ ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका ट्रेस ऑफ 1 2 0 6 माइनस 3 3 एंड माइनस 5 3 1। ये क्या आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ 2b, और ये आ जाएगा आपका ट्रेस। इससे फाइंड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका सम, मतलब 1 माइनस 3 और प्लस 1, है ना। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ऑफ 2 ऑफ ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका -1, है ना। ये आपका आ गया इक्वेशन 1। अब जैसे अगर मैं सेकेंड में ट्रेस निकालूँ, ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 एंड 0 1 2, ये निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, और ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 और 2 प्लस 2, है ना। तो ये ट्रेस ऑफ 2 इंटू ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका 4 और -1 3, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। अब आप क्या कीजिए, देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस 4 इंटू ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू -2, है ना। अब आप जो ये वाली आई है, ये वाला इसको आप 3 मान लीजिए, है ना। तो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए इसमें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस 4 इंटू ट्रेस ऑफ बी -2, और ये 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब इसे आप माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस 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 प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, है ना, और ये प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, प्लस 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 हुआ, 5 ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -5। तो ट्रेस ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा ट्रेस ऑफ बी -1, है ना। ट्रेस ऑफ बी क्या आ जाएगा -1। अब ट्रेस ऑफ बी आ गया, अब ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए। अब फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू -1, है ना। तो ये आ जाएगा आपका ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1 -2 ऑफ -1, ये -1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 माइनस 1 1, तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका 1। और हमें पूछा है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ये आ जाएगा 1 एंड माइनस ऑफ -1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ हमें लेट ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 अल्फ़ा बीटा एंड 0 बीटा अल्फ़ा, ठीक है, एंड 2a का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पावर 21, वेयर alpha beta belongs to integer, then a value of alpha is
देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी आपका 5। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पावर 21। अब जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, अगर आपका n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और वो के ए से मल्टीप्लाइड है ना, कोई स्केलर क्वांटिटी से, तो वो निकलता है के पावर n, जितना आपका ऑर्डर हो, ये होता है आपका ऑर्डर, है ना। और ये होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जो आपका क्या आएगा, के पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 का पावर क्यूब, है ना, ये आएगा। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा का होल क्यूब, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 पावर 21, तो 2 3 3 ज़ा 9 और ये डिटर्मिनेंट का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पावर 21। तो ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पावर 21 माइनस 9, तो आपका आ जाएगा 2 पावर 12। ये आपका क्या आ जाएगा, टू पावर 12 और ये 1/3, ये आ जाएगा आपका 2 पावर 4। 2 पावर 4 क्या होता है, 16, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपका 16। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 अल्फ़ा बीटा, और क्या दिया था 0 बीटा अल्फ़ा, 0 बीटा अल्फ़ा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये क्या है 16 दिया हुआ है ना। अब देखो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, 2 अननोन दिया हुआ है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। आपका जैसे अल्फ़ा है और ये बीटा है ना, अल्फ़ा बीटा, इसमें अगर मैं क्या पुट करता हूँ, जैसे 5 और ये 3, है ना, तो 5 स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 माइनस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब यहाँ पे -5 एंड -3 भी पुट कर सकते हैं, -5 और -3 भी, और क्या पुट कर सकते हैं, जैसे -5 एंड 3 भी, और 5 एंड -3, है ना, ये आपकी पॉसिबिलिटी आ गई। और ये भी पुट कर सकते हैं हम 4 और 0 और -4 और 0, है ना, ठीक है, ये पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा पुट कर सकते हैं। बट आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 9 17 3 एंड 5, 9 17 3 एंड 5, तो आपका 5 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन आ जाएगा 5। नहीं तो अगर आपको पूछता पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो क्या आ जाएगा, या अल्फ़ा ही पूछता पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, तो क्या आ जाएगा आपका 5, है ना, फिर -5 और आपका 4 और -4, तो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा आती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसमें ओके, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। आपका जो अलजेब्रा है वो भी आपका कंप्लीट हो गया इस लेक्चर से। हम नेक्स्ट लेक्चर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ठीक है, नए टॉपिक से, सो दैट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए वो भी चीज़ें, है ना। ओके देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर, गुड बाय।